अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर ताहिर जुनैद। ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है और कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है 9th क्लास का मैथमेटिक्स मैट्रिसेस से, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उससे हमने स्टार्ट लिया है। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है मैट्रिसेस का वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़ लिए मैट्रिसेस के। फिर जो हमारा 3rd वीडियो लेक्चर था उसके आखिर में मैंने एक होम असाइनमेंट आप लोगों को दिया था कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर एंड रो एंड कॉलम। यानी ये 4 मैट्रिसेस मैंने आप लोगों को दिए थे। तो इसमें आप लोगों ने ये फाइंड करना था कि कौन से जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, कौन से रो हैं और कौन से कॉलम हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, पहला जो हमारा मैट्रिक्स है A = 2 + 1 एंड 1 + 5, ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है, इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। यानी 2 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 + 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अगर आप देखें, इसमें हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला मैट्रिक्स था B = 1, 3 + 5, 2 एंड 2 + 1। इसमें अगर आप देखें, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। 1, 3 + 5 से हमारे पास क्या आता है, 8, 2 और 3। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, यानी कि ये क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये इक्वल हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप C मैट्रिक्स को देखें तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें। 5 + 1 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स बन गया है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। 1 × 1 ऑर्डर का ये क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। 4th मैट्रिक्स को अगर आप देखें, D = 2, 0 एंड 9, इसमें हमारे पास क्या है, सिंगल रो और 3 कॉलम हैं, यानी कि ये क्या है, सिंगल रो मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसलिए अभी हम जो हमारा 4th वीडियो लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 4th वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है उसका एक ओवरव्यू देते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अच्छा, 3rd वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल रो हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल A = 1, 2, 3, इसमें सिंगल रो है और 3 कॉलम्स हैं,
मतलब कॉलम जितने भी हो उससे हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन इसमें क्या है सिंगल रो है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स के बारे में कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं B = P Q एंड R। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है सिंगल कॉलम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने थर्ड जो हमारा टाइप था मैट्रिसेस का, उसमें हमने स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ये बराबर हों नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स X = 1 2 5 3 9 0 एंड 1 2 3। ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम इसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कि वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ये बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल A = 1 5 2 एंड 2 9 0। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ज़ीरो और नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो। लेकिन शर्त यह है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अच्छा, इसको हम कैपिटल लेटर O से रिप्रेजेंट करते हैं और लेट सपोज 0 0 0 ये हमारे पास 3 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जनरली हम इसके साथ ऑर्डर भी क्या करते हैं, लिखते हैं। सिमिलरली O = 0 0 0 0 ये 2 × 2 ऑर्डर का हमारे पास नल मैट्रिक्स है। इसी तरह और भी बहुत से नल मैट्रिक्स हमारे पास बन सकते हैं। फिर हमने डायगोनल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे क्या हों, नॉन ज़ीरो, और बाकी एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल A = 2 0 एंड 0 2। इसमें अगर आप देखें ये मेन डायगोनल है हमारे पास, इस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। फिर अगर हम जो 7th टाइप हमने पढ़ा था वो क्या था, स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या आएगा हमारे पास कि वो मैट्रिक्स ये असल में डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जो स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरह यहाँ पे 3 2, मतलब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में शर्त ये होगा कि यहाँ पे जो मेन डायगोनल पे जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेट सपोज 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मेन डायगोनल है इस पे सारे क्या हैं, जो एलिमेंट्स है वो 5 5 हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है
ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होता है कि जिस के मेन डायगोनल पे सारे क्या हों? 1 हो। एंड 0 0 1। तो ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 3x3 ऑर्डर का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज 1 2 3 एंड 3 4 5, इसमें आप क्या करें कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर लें। इसको हम ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो आ गया फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो जो है इसको कन्वर्ट कर लें आप सेकंड कॉलम में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। ठीक है, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें और ये फिर भी वही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें अगर लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स बी है, इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो ये -b के बराबर आना चाहिए, यानी उस ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया हमारे थर्ड वीडियो लेक्चर का कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के जहन में रिमाइंड हो जाए वो सारी चीज़ें जितनी हमने पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि इन्हीं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बेस्ड पे हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 को, जिसकी तरफ हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये पहला हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है कि P इक्वल टू 1 2 3 1, ये 2x2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स दिया गया है, और इसका हमने क्या करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैट्रिक्स हमें दिया गया है कि P इक्वल टू 1 2 3 एंड 1। इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने उसकी जो रोज़ हैं उनको कन्वर्ट करना है कॉलम में, और कॉलम जो है उनको कन्वर्ट करना है रोज़ में। तो लेट्स स्टार्ट। P ट्रांसपोज जो है ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? ये पहला जो रो है इसको आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे, और सेकंड जो रो है इसको आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में। तो ये इस P मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा? हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड जो इसमें पार्ट है वो क्या कह रहा है? Q इक्वल टू L M N एंड P। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स Q है, और इसका हमने क्या करना है? ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q पावर T, और फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो को आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में, यानी कि एल एम ये फर्स्ट रो है, इसको आप एल एम इस तरह फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लें, और एन पी सेकेंड रो जो है इसको आप एन पी ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड जो पार्ट है इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि R इक्वल टू 6।
इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिंगल एलिमेंट है, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, वही 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर या इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका ट्रांसपोज भी वही सेम आ जाएगा। सॉरी। अच्छा, फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास, उसमें दिया गया है कि s इक्वल टू -5 1 -2 1 एंड 4 4। ये भी बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह s ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो जो है हमारे पास, इसको आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो जो है इसको आप कन्वर्ट कर लें थर्ड कॉलम में। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट जो है इसमें कि t इक्वल टू 6 7 8 13 1 एंड 3 और 2 4 5। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये आप लोग खुद ट्राई कर लें, होप कि कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है, इजीली आप लोग इसका ट्रांसपोज आप ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से हमने फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, ट्रांसपोज हैं। तो इसमें अगर आप देखें मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है 5 -7 -1 एंड 5, और मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है -1 2, सॉरी ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख लिया, a इक्वल टू A1 A2 B1 and B2 and B equal to A1 B1 and A2 B2। मैट्रिक्स C equal to -3 1 -1 4 2 and 7, एंड मैट्रिक्स D जो है वो हमारे पास क्या है, -3 4 1 2 -1 एंड 7। तो ये 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। इनमें हमने फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे की क्या है, ट्रांसपोज हैं। तो सबसे पहले अगर आप इन 2 मैट्रिसेस को देखें तो इनमें सेंस बनता है कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो इसमें A1 A2 B1 B2 है, और इसमें भी A1 B2 और A1 B1 और A2 B2 हैं। इसीलिए इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स C और D को देखें तो इनके एलिमेंट जो हैं एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, तो इन दोनों में सेंस बन सकता है कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हो सकते हैं। इसलिए आप
इन दो को आपस में चेक करें और इन दो को आपस में चेक करें कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं या नहीं हैं। तो अगर आप ए और बी को देखें तो इसमें ये फर्स्ट रो जो है A1 और A2, इसको कन्वर्ट किया गया है फर्स्ट कॉलम में A1 और A2। सिमिलरली सेकंड रो जो है B1 और B2, इसको कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे सेकंड कॉलम में B1 और B2। तो हम कह सकते हैं कि A एंड B यानी मैट्रिक्स A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की ट्रांसपोज है, यानी ये इसका ट्रांसपोज है और ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, यानी हम अगर इस तरह भी इसको कर लें कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है A1 और B1, इसको कन्वर्ट किया गया है फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ पे जो सेकंड रो है A2 और B2, इसको कन्वर्ट किया गया है सेकंड कॉलम में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि B का ट्रांसपोज जो है वो A है और A का ट्रांसपोज जो है वो B है, यानी मैट्रिक्स A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सिमिलरली इन दो मैट्रिसेस में अगर आप देख लें C और D में, तो यहाँ पे -3 1 -1, ये फर्स्ट रो जो है इसको कन्वर्ट किया गया है फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे देखें -3 1 -1 है, यहाँ पे भी -3 1 एंड -1 है। सिमिलरली सेकंड जो रो है 4 2 एंड 7, इसको कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे सेकंड कॉलम में। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स C and D are transpose of each other। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, यानी ये 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं A B C एंड D। इनमें हमने फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और ये फिर भी उसी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A है उसकी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पार्ट इसमें देखें कि A इक्वल टू 5 -7 एंड -1 5, इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखें A ट्रांसपोज इक्वल टू 5 -1 एंड -7 5, ये आप इस A मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर लें तो इसमें पहला एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे पहले एलिमेंट -7 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, आगे भी अगर आप देखें ये दो एलिमेंट इक्वल नहीं हो गए, इधर भी अगर आप देखें यहाँ पे ये एलिमेंट -1 है, यहाँ पे क्या है -7 है, और यहाँ पे 5 और 5 तो खैर इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। इक्वल मैट्रिसेस का कंडीशन क्या है कि कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में तब इक्वल होंगे अगर उनमें ये दो कंडीशन जो हैं ये क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। पहला कंडीशन ये कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए, जिस तरह ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों के आर्डर क्या हैं, सेम है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है उसमें ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे अगर -7 है तो यहाँ पे भी -7 होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरह अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे जिस तरह 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सिंस A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A, सो A इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि मैट्रिक्स A जो है ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट अगर आप इसका देखें तो इसमें मैट्रिक्स B हमें दिया गया है जो कि है -1 2 2 एंड 3। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इन दो मैट्रिसेस का आप कंपैरिजन कर लें, दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन देखें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लें, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये लास्ट एलिमेंट 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। सो हम कह सकते हैं कि सिंस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि सो मैट्रिक्स B इज सिमेट्रिक, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसमें थर्ड पार्ट चेक कर लें तो C इक्वल टू, ये हमारे पास 3 4 एंड 5 6, इसका भी आप ट्रांसपोज ले लें। C ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। तो इसमें भी आप चेक कर लें 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर सेम हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये दो एलिमेंट सेम नहीं हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सिंस C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू C, सो मैट्रिक्स C इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह जो हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है D इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, इसमें भी आप इसको चेक कर लें खुद ही, होप कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो हमेशा वही मैट्रिसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, फिर भी आप इसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लें, इसका ट्रांसपोज ले लें, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इससे जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा ट्रांसपोज अगर हम इसका ले लें तो वो क्या होगा, क्योंकि ये रोज़ जो हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा जो कि फर्स्ट कंडीशन है सेटिस्फाई इसमें नहीं हो रहा, मतलब कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं आ रहे, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। फिर भी आप खुद इसको ट्राई कर लें, खुद इसका ट्रांसपोज ले लें, दोनों मैट्रिसेस को चेक कर लें, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, यानी ऑर्डर भी दोनों का सेम आ रहा है और एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये डी मैट्रिक्स फिर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर नहीं आ रहे तो फिर आप कह सकते हैं कि सिंस डी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू डी, सो मैट्रिक्स डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स लेट सपोज C है, वो तब
क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें और वो -c के इक्वल आ जाए। यानी कि मैट्रिक्स C का अगर हम ट्रांसपोज ले लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स C के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो क्या है, 0 4 एंड -4 0। इसका आप ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आप कन्वर्ट कर लें एंड सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अभी आप क्या कर लें कि इस मैट्रिक्स से आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये 0, ये -4 है, ये +4 आ जाएगा और ये +4 है, ये -4 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, अभी आप इन दो मैट्रिसेस को चेक कर लें। ये मैट्रिक्स जो है ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इक्वलिटी की जो पहली कंडीशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन इसमें चेक कर लें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है, 0 है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव साइन, ये वाला जो है ये अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, और इस मैट्रिक्स की जगह हम ये ए लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है उसकी तरफ। सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है कि b इक्वल टू 0 एंड -5 एंड 5 0। इसमें भी आप चेक कर लें, इसका ट्रांसपोज ले लें, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को आप कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में। इसमें आप देखें इससे नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये 0, ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 है तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स B और B ट्रांसपोज जो है इन दोनों को आप चेक कर लें। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें आप देखें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एलिमेंट्स चेक कर लें, 0 0 -5 -5 5 एंड 5 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी क्या है, 0 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं कि सिंस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, सो मैट्रिक्स B इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड जो हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें जो मैट्रिक्स दिया गया है C इक्वल टू 0 7 एंड 7 0। ठीक है, इसमें आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो
फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर लें सेकंड कॉलम में। फिर इससे आप क्या कर लें, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो ये यहाँ पे ज़ीरो है, ये +7 जो है ये -7 हो जाएगा, और यहाँ पे +7 है तो ये -7 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब इन दो मैट्रिसेस को आप चेक कर लें, ये 2x2 है, ये 2x2 है। इक्वल मैट्रिसेस का जो पहला कंडीशन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन इसमें आप चेक कर लें, 0 0, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम हैं। 7 यहाँ पे क्या हो गया, -7। इधर ही आप लोगों का जो सेकंड कंडीशन है वो फेल हो गया, इसलिए आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी एलिमेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि ये 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस C ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू -3, सो मैट्रिक्स C इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें, इसको अगर आप देखें, D = 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0, इसमें भी आप क्या करें कि D का पहले ट्रांसपोज ले लें, इस यानी पहली रो को यहाँ पे पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को कन्वर्ट कर लें थर्ड कॉलम में। फिर आप क्या करें कि उससे नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने से अंदर जितनी भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। फिर आप इस तरह कर लें कि जो ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स आ गया और ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स D है, इन दोनों में इक्वलिटी कंडीशन को आप चेक कर लें। अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स D जो है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है, किसी पॉइंट में आप लोगों को समझ नहीं आई हो, कहीं पे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई हो, या जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप लोगों को ख़ुद सॉल्व करने के लिए, उसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही या सॉल्व नहीं हो रहा, तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग वो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं, या कोई भी मसला हो वो वहाँ पे लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर अगर हो सकता है तो उधर ही कमेंट में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ना हुआ तो उसके लिए मैं दोबारा भी जो हमारा अपकमिंग लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नंबर 5, उसमें भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज के ऊपर प्रैक्टिस करें, ख़ुद ही सॉल्व करें इसको, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको ख़ुद ट्राई कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।